नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश और करंट से भयावह हालत बन गए हैं। अलग अलग इलाकों जैसे कि बेनियापुकुर, कालिकापुर, नेताजी नगर, गरियाहाट और इकबालपुर में जल भराव ने शहर को जकड़ लिया है। मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप हो गई हैं और सड़कों पर पानी का स्तर बढ़ गया है। आम आदमी का चलना भी मुश्किल हो गया है। कोलकाता नगर निगम ने बताया है कि दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता कहीं ज्यादा है। कुछ ही घंटों में कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। गरिया कामधारी में 332 मिलीमीटर, जोधपुर पार्क में 285 मिलीमीटर, कालीघाट में 280 मिलीमीटर, तोपसिया में 275 मिलीमीटर, बल्लीगंज में 264 मिलीमीटर, ठंटानिया में 195 मिलीमीटर। इनमें भारी जल भराव के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है। विद्युत कटौती, ट्रैफिक जाम और जनजीवन में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी भी दी है। भारतीय वायुसेना को अक्टूबर में 3 तेजस MK वान्य विमान मिलेंगे, जो MiG-21 के बाद 62 वर्षों के सेवा के बाद उसकी जगह लेना शुरू करेंगे। MiG-21 को सेवा से आउट किया जा रहा है और तेजस जेट मॉडल अभी ऑपरेशनल क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद से धीरे धीरे तैनाती में शामिल हो रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया है कि तेजस के कई विमान तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन की सप्लाई में देरी हुई है, जिससे इनके बड़े पैमाने पर परिचालन में बाधा आई है। HAL के चेयरमैन और MD डॉक्टर DK सुनील ने कहा कि 2026 के अंत तक तेजस MK2 की पहली उड़ान भी संभव है, जिसे भारतीय वायु शक्ति और स्वदेशी रक्षा निर्माण को मजबूती मिलेगी। इस परिवर्तन से भारत की वायुसेना आधुनिक उपकरणों से लैस होगी और अधूरे विमान पर निर्भरता कम होगी। इस परियोजना से तकनीकी विकास, रक्षा स्वावलंबन और रणनीतिक क्षमता में वृद्धि की उम्मीद है। साथ ही रक्षा हितों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में बेहतर तैयारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान के बाद IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने डिजिटल कामों के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म जोहो को चुनने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि अब वे दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे काम जोहो पर करेंगे। मंत्री ने जनता से भी आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री के संदेश के अनुसार देशी उत्पादों और सेवाओं को अपनाएंगे। ये कदम वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ बनाने की दिशा में माना जा रहा है। जोहो जैसे प्लेटफॉर्म्स का चयन डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इससे टेक इंडस्ट्री में स्वदेशी सॉफ्टवेयर और उपकरणों की मांग में वृद्धि की उम्मीद है। इस तरह की पहल से विदेशी सॉफ्टवेयर की निर्भरता कम होगी और आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायदे होंगे। साथ ही जनमानस में स्वदेशी उत्पादों के प्रति विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए एक विशेष पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी वर्गों की सुख समृद्धि की कामना की है और यह पर्व नई ऊर्जा लेकर आने को कहा है। पत्र में उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से जो नेक्स्ट जनरेशन GST सुधार लागू होंगे, वे आम नागरिकों, किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और लघु उद्योगों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएंगे। उनका दावा है कि ये सुधार पहले से अधिक राहत देने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से देश का विकास होगा और तरक्की सभी के लिए सुरक्षित होगी। PM ने इस पत्र में यह भी उल्लेख किया कि GST सुधारों के जरिए कर संबंधी प्रक्रियाएं सरल होंगी और टैक्स अदायगी और प्रशासनिक बोझ कम होंगे। उन्होंने व्यापार जगत और छोटे उद्योगों से अपील की कि वे इन नई व्यवस्था का लाभ उठाएं। महिलाओं और युवा उद्यमियों को विशेष प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया है। इस पहल से सभी को आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली 6 साल बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी कि CAB के अध्यक्ष फिर से बने हैं। 2019 के बाद ये उनका पुनः निर्वाचन है और इसे उन्होंने निर्विरोध हासिल किया है। CAB अध्यक्ष बनने के बाद गांगुली ने ईडन गार्डन की क्षमता को 1 लाख दर्शकों तक बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मैचों की मेजबानी की तैयारी करेंगे
और मैदान को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाएंगे। गांगुली ने यह भरोसा दिलाया है कि ईडन गार्डन में टेस्ट क्रिकेट की वापसी सुनिश्चित होगी और पुराने गौरव को फिर से जीवित किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी के 2 मैच शिमला, गुजरात और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों के बाद बंगाल की टीम यहां खेलेगी। टेस्ट सीरीज में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन में एक प्रतिष्ठित मुकाबला भी संभावित है। गांगुली ने कहा है कि मैदान की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों का अनुभव बेहतरीन हो। मलयालम फिल्म लोकाहा चैप्टर 1 चंद्र ने रिलीज के 26 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने अपनी कमाई 271 करोड़ रुपए से पार कर ली है, जिससे ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है। इसने L2 एम्पुरान के 266 करोड़ के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। दर्शकों और समीक्षकों दोनों से फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, खास करके इसके विजुअल्स, कहानी और प्रदर्शन की वजह से। फिल्म की सफलता ने मलयालम सिनेमा की महिलाओं के लिए एक नए अवसर खोले हैं, क्योंकि ये पहली महिला सुपर हीरो फिल्म बनकर उभरी है। मलयालम फिल्म उद्योग में ये फिल्म अब एक मील का पत्थर बन गई है। सफलता का श्रेय मुख्य कलाकार कल्याणी प्रियदर्शन को जाता है, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मलयालम फिल्मों के लिए बड़े बजट और विश्व स्तर पर वितरण और बढ़ेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।